लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा बहुत हमारा एचटीएमएल बचा था, उसके बाद हम लोग करेंगे सीएसएस। लास्ट था। एक सेकंड। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। हाँ, लाओ। ये था। तो आपने ये बोला था कि ये जो H1 जो हाँ क्या बोलते हैं इसको, टैग बोलते क्या बोलते हैं? हाँ एच हाँ, हेडिंग हेड टैग, हेडिंग टैग। तो हेड टैग जो है H1 से लेके H6 तक जाता है। तो आपने बोला था कि ये करना है, तो मैंने ये 1 से लेके 6 तक ये कर दिया है। रन रन करवाना है इसको। करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज। हम्म, एक सेकंड। हाँ जी। अब नेक्स्ट है हमारा, 1 मिनट में दिखाता हूँ। हाँ, नेक्स्ट है हमारा लिंक। अच्छा, हम्म, लिंक भी हमने कर लिया था, स्टाइल, एम्बेड इंटरनल स्टाइल। लिंक हमने कर लिया था। लिंक जब भी हमने ये लिखा हुआ है लिंक, तो हमारे दोनों वेब फाइल्स को लिंक करने के काम आता है ये, ठीक है, डिस्कॉर्ड। उसके बाद है हमारा स्टाइल। स्टाइल किस काम आता है, देखो। स्टाइल बेसिकली तीन तीन तरीके के स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है, यहाँ पे देता हूँ। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टाइलिंग। तो पहली है इनलाइन, इनलाइन सीएसएस। दूसरी होती है इंटरनल सीएसएस, और होती है फिर एक्सटर्नल सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस कैसे लिखते हैं वो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि जैसे, अब मान लो इस, मैं भी रन कर लूँ पहले। ठीक है, चल गया। इनलाइन सीएसएस ऐसी होती है कि आप अपने इसी टैग के अंदर ही लिखते हो, ऐसे करके स्टाइल लिखा, और मैंने लिख दिया कलर रेड। तो ये जो मैंने स्टाइलिंग दी है इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, कि मैंने टैग के अंदर ही लिख दिया स्टाइल, ठीक है। ठीक। इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। दूसरी होती है इंटरनल सीएसएस। कभी कभी सीएसएस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मुझे सारे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ना लिख के, अब जैसे मान लो कि मेरे पास 3H1 है, ठीक है। अब इनके अंदर थोड़ी लिखूंगा मैं एक एक करके। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये जितने भी H1 है मेरे वेबसाइट में सारे सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है। उन सारों के लिए मैं कलर क्या करूंगा, रेड। जैसे अभी यहाँ पे ब्लैक दिख रहा होगा, इनको करूंगा रेड। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आपको लिखना है स्टाइल टैग करके। तो ये इंटरनल सीएसएस होती है, आपको स्टाइल ऐसे टैग करके लिखो। अब फिर उसके अंदर लिखते हैं हम लोग। H1 हमने सेलेक्ट किया, सारे H1 जितने भी हैं सिलेक्ट कर लिया, और उसके लिए क्या सीएसएस रहेगी हमारी, हम लोग कहेंगे कि कलर रहेगा उसका रेड।
सीएसएस का एक पूरा अलग ही पोर्शन है, मैं करवाऊंगा। अभी तो हम एचटीएमएल कर रहे हैं, एचटीएमएल कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। अभी सीधे ये बहुत सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ये इंटरनल है, देखो फाइल के अंदर हमने लिखा है इंटरनल है, और देखो वर्क कर रहा है। राइट। एक ही बार लिखा मैंने और काम पूरे सारे उस पर कर रहा है। राइट। ये तो हो गया हमारा कौन सा वाला, इंटरनल सीएसएस। और एक्सटर्नल कैसे लिखते हैं? एक्सटर्नल के लिए आप ये हटाओ, एक्सटर्नल के लिए आप ये लिखोगे यहाँ पे। ठीक है। मेक श्योर कि आपकी फाइल कनेक्टेड है दोनों। और फिर लिखोगे आप यहाँ पे H1 में क्या करना है आपको, कलर रेड। अब देखो ये काम करेगा, देखो काम कर रहा है। ठीक है। रिलोड करो, देखो काम कर रहा है। ठीक। ये तीन तरीके के हमारे होते हैं। नहीं तो एक्सटर्नल में डिफरेंस क्या हुआ है? तो ये हुआ कि बस इसका HTML में ना करके इसको CSS वाली फाइल में डालना होता है। हाँ ये एक्सटर्नल, हाँ ये एक्सटर्नल वाला है। करेक्ट। छोटी वेबसाइट है तो कई लोग इंटरनल यहाँ पे भी कर लेते हैं। छोटी अच्छा। वेबसाइट है तो इधर कर लेते हैं। अगर बहुत बड़ी वेबसाइट है हम्म। और सारा कुछ इस फाइल में लिख के दूसरी फाइल में डाल लेते हैं सीएसएस के लिए। तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख लो कि इट इज रिटन इन टैग्स ओनली। और इंटरनल कहाँ लिखी जाती है? इट इज रिटन इन हैड टैग विद इन स्टाइल टैग, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, स्टाइल टैग। इस बार। और एक्सटर्नल कहाँ लिखी जाती है? CSS फाइल। इट्स, हाँ, रिटन इन एक्सटर्नल सीएसएस इस फाइल, फाइल। मस्ट लिंक। हम्म। ठीक है, तो तीन तरीके के हो गए। अभी हम लोग क्या करेंगे, इजीनेस के लिए हम लोग ये वाला इस्तेमाल करेंगे, एक्सटर्नल। ठीक। क्योंकि यही मोस्टली यूज होता है। ठीक है, तो बॉडी टैग क्या होता है हमें पता ही है। बॉडी टैग वो चीज़ होती है कि जो डिस्प्ले होती है। टू डिस्प्ले, हाँ, जो भी हमें डिस्प्ले करना हो बॉडी के अंदर आपको लिखना है। कंटेन्स द विजिबल कंटेंट इन द वेब पेज, एलिमेंट विद इन द बॉडी इंक्लूड। हेडिंग टैग होता है, पैराग्राफ। देखो पैराग्राफ टैग क्या होता है, अगर आपको वेबसाइट में पैराग्राफ लिखने हैं तो यू विल यूज पी टैग। दिस इज द पैराग्राफ टैग which I am using to write। ठीक है, इसका टेक्स्ट ऐसे दिखेगा, छोटा छोटा। नेक्स्ट है हमारा इमेज, इमेज टैग। तो इमेज टैग आप अपने इमेज दिखाने के लिए यूज होती है ये। तो आप लिखोगे इसमें एक एट्रीब्यूट डालोगे, सोर्स, SRC। अब ये सोर्स आप कंप्यूटर से भी आ सकता है। ठीक है। कंप्यूटर से लाना चाहो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइल लेके आनी पड़ेगी इस फोल्डर में, HTML लर्निंग के। मैं एक काम सीधा करता हूँ, मैं इंटरनेट से ऑनलाइन वाला पिक्चर लेके आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट।
आपको करना है कॉपी इमेज एड्रेस। उसके बाद आपको करना है पेस्ट यहाँ। काफी बड़ा लिंक है, ठीक है। अपनी वेबसाइट आप देखोगे, आपकी वेबसाइट में इमेज आ गई, राइट। करके आप देख लो ये। ट्राई करके देखो अपने वेबसाइट पे। हाँ जी। सर इमेज वाला तो हो गया है। ठीक है। उसके बाद कौन सा है हमारा? उसके बाद है लिंक। ए टैग। ए टैग कैसे बनाना है हमें? ए टैग लिखेंगे ऐसे। ए टैग लिख के यहाँ पे एच रैप लिखना है, ताकि उसके अंदर अंदर हम लिंक डाल सके कोई। तो कोई वेबसाइट का लिंक लेके आऊंगा। चलो फॉर एग्जांपल मान लो इसी का लिंक डाल देता हूँ। तो कॉपी इमेज एड्रेस, इसका लिंक डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और लिखूंगा यहाँ पे क्या? यहाँ पे देखो, अगर लिंक डाल दोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं वेबसाइट में। यहाँ पे टेक्स्ट कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि हमें टेक्स्ट यहाँ लिखना पड़ेगा।
दिस, और कह सकते हो क्लिक हेयर। क्लिक हेयर, दिख रहा है क्लिक हेयर। यहाँ क्लिक किया, फोटो दिख गई। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाएं हम लोग अपने वेबसाइट पे। इसमें आती है यूएल, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, इट्स ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड ये लिस्ट आइटम। तो आपको लिखना है ऐसे। दो तरीके की लिस्ट होती हैं, एक अनऑर्डर्ड, एक ऑर्डर्ड। ठीक है। तो पहले मैं अनऑर्डर्ड लिखता हूँ। अनऑर्डर्ड लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, स्टार्टिंग यूएल एंडिंग यूएल, ऐसे लिखो। और उसके अंदर लिस्ट आइटम लिखने के लिए ऐसे लिखोगे। फिर आप लिखोगे यहाँ पे पाइथन, यहाँ लिखो जावा। ठीक है, इसमें ये लिस्ट बनेगी एक तीन, तीन आइटम की। देखो, अनऑर्डर्ड है इसलिए यहाँ पे नंबर नहीं डले हुए, ठीक। बुलेट पॉइंट में आ रहा है। और अगर ये ऑर्डर्ड होगी तो कैसे होगी। क्या फर्क है। हाँ, क्या नंबर फर्क है। नंबर आ गए इसमें, यानी कि हाँ, तो ये ऑर्डर्ड है, ऑर्डर है इसके। 1 2 3, और इसमें ये ऐसे रहता है बुलेट पॉइंट पे। तो इसको एक बार बना लो। ठीक।
हो गया था, लेकिन मेरा ना हम्म। वो उसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज हुई है। ओके। कुछ मुझसे गड़बड़ हुई थी क्योंकि जब फॉर्मेट चेंज हो गया, दिखाना। कोऑर्डिनेटर, आप एक बार शैलेंद्र को फोन करो कि अभी ज्वाइन करा था, पता नहीं कहाँ चला गया वो। अच्छा, ये हो गया। मुझे क्या लग रहा है कि इसका ना यहाँ पे देखो हाँ, कलर मैंने चेंज। मैसेज किया था बट उनके इनसे कोई रिस्पांस नहीं आया था। अच्छा। हम्म। ये बट एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार वो। हाँ, उन्होंने ज्वाइन किया था, पता नहीं एकदम से कहाँ छोड़ के चले गए। यूएल। ये कलर चेंज क्यों हो गया, रेड क्यों हो गया ये? एक बार ये दिखा, इमेज इमेज जहाँ खत्म हो रही दिखाना एक बार। इसका टैग कहाँ जाके खत्म हो रहा है? हाँ देखो, क्लोज नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हो। क्लोज करो, क्लोज करो इमेज ये को। एम आईएनजी के नाम से होगा। नहीं नहीं नहीं, सीधा बस ग्रेटर देन का सिंबल लगा दो। वाह। हाँ ठीक है। लेकिन ये इधर करके तो ऐसा आ रहा है, इसके नीचे क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट देखो जरा, दोबारा दिखाना। आउटपुट तो आ गया है बट फॉर्मेटिंग का इशू है ना कुछ। ओ, अच्छा 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 अच्छा, भाई तुमने दो बार लगा दिया यार। दो बार ओवर लगा दिया। सर शैलेंद्र की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। अच्छा, ओके। नहीं नहीं, एक और स्टार्टिंग ओवल भी लगा रखा है, वो भी दो है। हाँ, ये। हम्म। अब हम्म। सही एक ही ओवर है। लगाना है, दो नहीं लगाना। वैसे इजी है। easy है। हाँ, इजी तो है ये तो। ठीक है, उसके बाद एक होता है डिव टैग, डिवीजन टैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है। जैसे कोई भी वेबसाइट आप देखते हो, मैं एक बार दिखाता हूँ एक बार उसको। ठीक है। तो ये वेबसाइट दिख रही है। तो इसमें देखो, एक तो ये वाला हो गया। अ, एक एक बॉक्स तो ये हो गया, एक बॉक्स ये हो गया, राइट। तो ये कैसे बनते हैं बॉक्सेस? तो ये बनते हैं हमारे डिव टैग से, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे वेबसाइट में बड़े बड़े होते हैं टैब, मतलब बॉक्सेस। तो कैसे बनेंगे? तो वो बनते हैं डिव टैग से। और भी दिखा देता हूँ। जरूरी नहीं सिर्फ बॉक्स बनाने का काम आए, मतलब इवन पूरा एक नया सेक्शन जो होता है वो भी। जैसे ये भी देख लो। ये यहाँ पर नीचे तीन दिखा रखे हैं, ये भी एक तरीके से हमारा डिव डिव टैग से ही बना है। डिव के अंदर की इमेज है, और एक बटन है, और एक टेक्स्ट है। तो ये पूरा एक डिव हो जाएगा। ये भी एक डिव था, इसी चक्कर में यहाँ पे इमेज पूरी आ रखी है। तो डिव एक तरीके डिवीजन टैग होता है, और इट हेल्प्स टू क्रिएट। यहाँ पे डिव के बारे में लिखा नहीं हुआ, ठीक है, मैं बाद में सही कर दूंगा। तो डिव कैसे बनाते हैं? डिव आपको बनाने के लिए लिखना है आपको डिव डिव
बन गया। ठीक है। और इस div टैग के अंदर आप कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल चलो मैं डालता हूँ यहाँ पे एक इमेज, कॉपी, एक इमेज डाल दिया। और उसके बाद मैंने लिख दिया एक H1 हेडिंग की ग्रेड लर्निंग। वेबसाइट में जाकर अगर हम देखें तो अब देखो ये दोनों एक ही डिव के अंदर है पर अभी दिख नहीं रहे, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इस डिव के लिए मैं यहाँ पे कोडिंग कर सकता हूँ, काबली फॉर डिव। और आप कहोगे कि इसका डिव का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए इस बॉक्स का, कुछ भी, मान लो ये दे दिया। अब देखो डिव हो गया ना बैकग्राउंड कलर ये, इतना पूरा डिव है इतना लंबा। इसकी विड्थ थोड़ी कम कर लो, विड्थ लिख लो आपकी, विड्थ 30% ओनली ऑफ द होल विड्थ। हाँ 30% हो गया। तो ये देखो बन गया ना पूरा। इसको डिव बोलते हैं, बॉक्स मतलब बेसिकली बॉक्स डिव होता है। आप एक और बना सकते हो। अब यहाँ पे ग्रेट थिंकिंग कुछ भी लिख दो यहाँ पे, तो ये दूसरा डिव बन गया। मतलब डिफरेंशिएट नहीं करेगा, मतलब एज इट इज अगर चलता रहेगा तो होता जाएगा। हाँ ये एक अलग बॉक्स, ये अलग बॉक्स, बेसिकली बॉक्सेस होते हैं। आप इस बॉक्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली बॉक्सेस और डिवीजन, इसका फुल फॉर्म होता है डिवीजन। तो देखो यहाँ पे एक अलग बॉक्स है, यहाँ पे एक अलग बॉक्स है, बाकी हम लोग डिजाइन करके इसको भी छोटा बड़ा ऐसे मतलब एक तरीके से सब एक लाइन में बना सकते हैं। वो सब थीसिस का पार्ट है, पर अभी ये आप समझ लो कि कैसे इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये रहा कोड, ट्राई इट वंस।
हो गया सर। ओके, तो ये हो गया हमारा, जी। डिव हो गया। और उसके बाद है स्पैन टैग। ठीक है, देखो स्पैन टैग किस काम आता है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने मान लो कि फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। अब पैराग्राफ लिखा हुआ है तो पैराग्राफ में क्या हुआ कि ये पैराग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है। और स्पैन टैग ये ऐसा होता है कि मतलब आपको जैसे इसके इसी पैराग्राफ के विद इन, इसी के अंदर कुछ बनाना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो मुझे एक बटन बनाना है, तो लॉगिन, हाँ लॉगिन बटन बन गया। तो विद इन जैसे एक और स्पैन टैग बता देता हूँ। स्पैन टैग मतलब आपने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बना दिया यहाँ पे। बेसिकली क्या करता है स्पैन टैग, आपके एक छोटा सा मतलब कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है आपको किसी भी पैराग्राफ टैग में या कहीं पे भी, एक एलिमेंट छोटा सा इंसर्ट करना है तो स्पैन टैग से हो जाता है। स्पैन टैग की ये खासियत है कि स्पैन टैग आपका, जैसे अगर मैं बहुत, अगर पैराग्राफ टैग एक और बना दूं तो आप देखना वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। देखो पैराग्राफ की एक खासियत ये है कि जब भी आप नया पैराग्राफ लिखोगे, जैसे दो पैराग्राफ है यहाँ पे, तो एक अलग लाइन में आएगा, दूसरा अलग लाइन में आएगा, ठीक है। पर स्पैन टैग में ऐसा नहीं होता है। स्पैन टैग अगर आप लिखोगे यहाँ पे देखना, मैंने तीन लिख दिए, ठीक है। अब देखना तीनों एक ही लाइन में आ गए, राइट। तो बेसिकली पैराग्राफ में बाय डिफॉल्ट चेंज लाइन, लाइन चेंज होती है अगर आप दूसरे में आ रहे हो। पर स्पैन टैग एक ऐसा होता है कि आप विद इन लाइन एक ही लाइन में एलिमेंट दे सकते हो। तो स्पैन टैग उसके लिए होता है बेसिकली। स्पैन टैग लाइन चेंज नहीं होती, और किसी कहीं भी आप इंसर्ट कर दो किसी भी पैराग्राफ में या कहीं भी डिव के अंदर, तो ये वहाँ पे एज ए एलिमेंट छोटा सा वहाँ पे आप बना सकते हो स्पैन टैग की मदद से। स्पैन टैग मतलब बेसिकली कि आप छोटा सा एरिया दे के कोई भी एलिमेंट वहाँ बना सकते हो, बटन बना सकते हो, लिंक बना सकते हो, ये सब चीज़ है। एक्स्ट्रा स्पेस लेगा नहीं, आपका एक ही लाइन में बन जाएगा। और आप छोटा सा इसमें क्या कर सकते हो, एक चीज़ और दिखा देता हूँ स्पैन टैग से। जैसे एप्पल लिखा है, इसका स्टाइल, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल येलो। देखो हो गया ना हाईलाइट टाइप का। तो ये, तो कोई भी चीज़ों को जैसे इसका चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप स्पैन टैग से कर सकते हो। उस पर्टिकुलर वर्ड को स्पैन टैग के अंदर डाल के उसकी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। स्पैन टैग इस काम में भी आता है, पर्टिकुलर स्टाइलिंग कोई आपको देनी हो। अगर मैं ये चीज़ यहाँ भी लिख दूँ तो ये पूरा एप्पल एम यूजिंग करके ये पूरा आ जाएगा स्पैन टैग के अंदर, ठीक है। छोटे से पोर्शन टेक्स्ट एरिया को आपको देना है स्टाइलिंग, तो आप स्पैन टैग का इस्तेमाल कर सकते हो।
ये लो कोड। रुक जाओ, मैं कोड दिखाया था। बटन को भी हटाओ। ये लिख लो, सबसे बेस्ट। ये वाला, पूरा पीट है। हाँ ये लिख। हम्म। हो गया। ओके। नेक्स्ट इज फॉर्म टैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म बनाने काम आता है हमारे वेबसाइट पे। तो आपको लिखना होगा, पहले सबसे पहले फॉर्म टैग बनाओ ऐसे। अभी एक्शन भूल जाओ, फॉर्म टैग। और फिर लेबल इस्तेमाल होता है कोई भी टेक्स्ट लिखने के।
और फिर आप यूज कर सकते हो इनपुट। यहाँ लिखो इनपुट का टाइप क्या, टेक्स्ट रहेगा। ये आपका एक इनपुट हो गया। अब ऐसे यहाँ पे सरनेम भी लिख सकते हो, सरनेम। और फिर आप एक बटन मार, लॉग पासवर्ड। ये देखो, नेम, पासवर्ड और लॉगिन, राइट। अगर लाइन चेंज करनी है तो क्या क्या करूँ मैं? जैसे पासवर्ड दूसरी लाइन में लाऊं तो क्या करना पड़ेगा मालूम है? वो तो पैरा के थ्रू होगा, पैराग्राफ फ्री टैग के थ्रू। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इधर, क्योंकि नेम का पूरा यहाँ पे सिस्टम आ चुका है। उसके बाद आप लिख रहे हैं यहाँ पे BR, मतलब ब्रेक। ब्रेक, ब्रेक दोगे तो आ गया देखो, नेम के नेम एक लाइन में, पासवर्ड दूसरी लाइन। और लॉगिन भी मुझे दूसरी लाइन में लिखना है तो अगेन ब्रेक आएगा, बी आर। नहीं, बटन से पहले। ये देखो, तीनों अलग लाइन है। और कभी भी काम करना हो जेंगो में तो फॉर्म ऐसे ही बनाएंगे हम, HTML में ऐसे ही बनाएंगे। अदरवाइज विदाउट फॉर्म टैग के बनाओगे ना तो काम नहीं करेगा वो।
हो गया सर। हम्म। ओके। हाँ, बी आर हो गया, एच आर हो गया, इमेज हो गया, इनपुट हो गया, ये सब जो टैग्स होते हैं ना, इसमें आपको एक्स्ट्रा बोल नहीं लगाना है। आपको स्लैश, जैसे इसको बंद करने के लिए आप स्लैश इनपुट ऐसे लिखो, ऐसा नहीं लिखना कि खुद ही यहाँ पे कर दिया, क्लोज हो गया, ठीक है। ये ऐसे वाले हैं। ब्रेक वाले में आपको ब्रेक स्लैश ब्रेक भी नहीं लिखना, ये सेल्फ क्लोजिंग, इतना लिख दिया काफी है। एचरैप जैसे लिखते हैं, इमेज में एसआरसी लिखते हैं, तो ये एट्रीब्यूट कहलाते हैं। पैराग्राफ, इमेज, डिटेल्स में सब लिखा हुआ है इसमें, बाद में लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डिवीजन टैग किस लिए यूज होता है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। पैन टैग क्यों यूज होता है, लिखा है। फॉर्म टैग कैसे बनाना है, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ब्रेकिंग लाइन लिखा है, हॉरिजॉन्टल रूल के लिए लिखा हुआ है। ओके। और उसके बाद है हमारा आईडी एलिमेंट। ठीक है, आईडी हो गया। और क्लास, स्टाइल, एचरैफ, एसआरसी, ऑल्ट। हाँ, तो आईडी क्या होता है कि स्पेसिफाइज अ यूनिक आईडी फॉर एन एलिमेंट, यूज टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट फॉर सीएसएस स्टाइलिंग। देखो, क्या होता है ना कि कभी कभी, जैसे अब ये दो डिव है मेरे पास, राइट, दो डिव। अब मुझे सिर्फ पहले ही डिव इसकी ही कलर चेंज करना है। अब दो कर रहा था, यहाँ पे कर रहा था, दोनों के हो रहे थे, राइट, यहाँ पे डिव पे दोनों के हो रहे थे। पर मुझे सेकंड वाले का करना है, इसका। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा आपको आईडी। आईडी लिख दो, क्या कह दो कि माई डिव, या कुछ भी नाम दे दो। ID। अभी क्या हो गया कि आप पर्टिकुलरली इसका चेंज कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आईडी है, आपको लिखना पड़ेगा हैश टैग आईडी, सॉरी, हैश टैग माई डिव, माई डिव। आप लिखोगे कि कलर ऑफ द टेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे, वाइट। माई डिव, इसमें आ क्यों नहीं रहा है? यहाँ पे मैंने मेंशन तो कर दिया, माई डिव बैकग्राउंड कलर। देखो हो रहा है चेंज। हाँ। तो पहले इसलिए नहीं होगा ना कि बैकग्राउंड कलर ही तो देते हैं हम लोग, कलर वाइट किया है ना हमने। नहीं नहीं, ये वाला इसलिए काम नहीं करा क्योंकि इसको, क्योंकि हमने देखो, हमने रेड यहाँ पे H1 के लिए रेड यहाँ पहले ले रखा है यहाँ पे, तो ये H1 था और रेड था। हम्म। तो ये पहले यहाँ शुरू में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको बाद में लिख दूँ यहाँ पे, तो मेरा ये कलर वाला काम करेगा। देखो, एक मिनट रुको, अभी भी
बेसिकली मैंने H1 का दे रखा है ना यहाँ पे, इसलिए ये वाला काम करे। अगर इसको हटाऊं मैं, ये स्टाइलिंग, तब जाके ये वाला काम करेगा, तो वाइट हो। तो आपने कोई CSS ऑलरेडी दे रखी होगी, तो वो पहले अप्लाई होगी, तो इसलिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस डिव में कुछ और चेंजेस करने हैं, जैसे कि बॉर्डर रेडियस 50% लिख दिया मैंने, तो 50% बढ़ा होगा। हाँ, थोड़े बहुत जो बॉर्डर मैंने थोड़ा सा रेडियस डाल दिया इसमें, देखो इसी वाले डिप में हुआ है, इसमें नहीं हुआ। ठीक है, तो पर्टिकुलरली किसी एक एलिमेंट पे काम करना है तो आपको आईडी देना है, आईडी। आप भी आईडी डाल के देख लो, और ये वाला कोडिंग करके देख लो काम कर रहा है कि नहीं। कल क्लास में क्यों नहीं आए वैसे? कल भी तो क्लास थी वैसे। वैसे लास्ट वीक था हमारा, मतलब ऑडिट था ऑफिस में। तो हम्म। लास्ट वीक तो इसलिए मैंने पहले मैसेज कर दिया था। कल वाली में जो भी एनसीज आई हुई थी, उन हम्म। सब पर डिस्कशन था। मुझे लगा टाइम से फ्री हो जाऊंगा, बट हो ही नहीं पाया। ओके। और मैसेज भी नहीं कर पाया, अदरवाइज मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ पहले ही। हम्म। ठीक है, इसको भी लिख लो आप लोग। एक होमवर्क भी देता हूँ मैं, लिखेगी वाला। हो गया सर ये। ठीक है, एक होमवर्क भी देता हूँ मैं, 1 मिनट।
ये वेबसाइट, कॉपी, कॉपी, कॉपी लिंक एड्रेस, हाँ, इसका मैं लिंक एड्रेस दे रहा हूँ चैट में। इसको ओपन करना और ऐसा ही वेबसाइट बनाना है, ठीक है। इसमें एक टेक्स्ट हो ऊपर और उसके बाद पैराग्राफ और फिर पिक्चर। एक तो ये हो गया और एक और बनाना है। और एक ये, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, ये वाला, ये वाला फॉर्म टैग से वो ये बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। एक वो डॉगी वाला बनाना है और ये वाला, दो चीज इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। हेलो। अरे ठीक है सर, ठीक। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।